नमस्कार दोस्तों। आज हम राजभाषा हिंदी के सफ़र के बारे में जानेंगे इतिहास के झरोखे से। तो सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का संविधान सभा का निर्णय कब लिया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का संविधान सभा में निर्णय किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सबको पता है। उसके बाद उसमें किए गए भाषाई प्रावधान अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 लागू हुए। इसके बाद 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के तहत हिंदी शिक्षण योजना का प्रारंभ हुआ। जुलाई 1952 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण आरंभ हुआ। 1955 में यह योजना गृह मंत्रालय को सौंपी गई। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जो कि अब हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। इससे पहले राजभाषा आयोग नहीं था। ये गठन हुआ संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत। 31 जुलाई 1956 खेर आयोग ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। सितंबर 1957 खेर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ। 8 फरवरी 1959 संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 27 अप्रैल 1960 संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी के आदेश और संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए कि जिसमें हिंदी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्य विधिक साहित्य का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार विधेयक की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं। 1960 में हिंदी टंकण हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण आरंभ हुआ। 1974 से उपक्रमों के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया। 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन हुआ। 1960 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन। 10 मई 1963 संविधान के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। 1967 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा की नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद तथा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते रहे हैं। 1968 संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया, जिसमें हिंदी को राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिंदी के साथ साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाषा सूत्र अपनाए जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिंदी व अंग्रेजी से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की
बात कही गई। इसके बाद 1 मार्च 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई। फिर 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। 1976 में राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 बनाए गए। इसके बाद 1977, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1977 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। ये बहुत गौरवपूर्ण बात है भारतीय इतिहास में हिंदी भाषा के लिए। 9 सितंबर 1981 में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन हुआ। 1990 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रचार माध्यम हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 2015 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी भाषा पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। 2018 में राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद टूल कंठस्थ 1.0 का लोकार्पण कराया गया। जुलाई 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं और हिंदी को विशेष महत्व देने की अनुशंसा की गई। सितंबर 2020 से 2023 सितंबर को संसद ने मौजूदा उर्दू और अंग्रेजी के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया। 14 सितंबर 2022 राजभाषा विभाग द्वारा कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण हुआ। फरवरी 2023 राजभाषा विभाग द्वारा कंठस्थ 2.0 के मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। 13-14 नवंबर 2021 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ। 14-15 सितंबर 2022 सूरत में गुजरात में हिंदी दिवस एवं दूसरा अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन हुआ। 14-15 सितंबर 2023 पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस एवं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ। 14-15 सितंबर 2024 भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस का चौथा अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस तरह ये हिंदी भाषा का सफ़र 2024 तक का रहा। 24 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।